आज के वीडियो में आलोचना गद्य विधा पर आधारित महत्वपूर्ण 60 प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है कि हिंदी में व्यवहारिक समालोचना का सूत्रपात कब से हुआ है। तो बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप में सच्ची समालोचना नाम से संयोगता स्वयंवर नाटक की आलोचना की गई है। यानी कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप में सच्ची समालोचना नाम से संयोगता स्वयंवर नाटक की आलोचना की है। वहीं से समालोचना का सूत्रपात माना जाता है। प्रथम मार्क्सवादी आलोचक किसे माना गया है। तो शिवदान सिंह चौहान को प्रथम मार्क्सवादी आलोचक माना गया है। प्रमुख प्रगतिवादी आलोचक कौन से हैं। तो एक तो शिवदान सिंह चौहान हैं, प्रकाश चंद्र गुप्त हैं, रामविलास शर्मा हैं और नामवर सिंह हैं। ये प्रमुख प्रगतिवादी आलोचक कहे जाते हैं। नेक्स्ट है कि नंद दुलारे वाजपेयी किस प्रकार के आलोचक हैं। तो एक तो हैं सौष्ठववादी आलोचक। इनको नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक के नाम से जाना जाता है। हिंदी में व्याख्यात्मक आलोचना का प्रारंभ किसको माना जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को माना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख आलोचना ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति 1937 ईस्वी, संपत्ति शास्त्र 1908 ईस्वी, रस रंजन 1920 ईस्वी। नेक्स्ट है आचार्य शुक्ल को हिंदी समीक्षा का वालारुण किसने कहा था। नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा था। साहित्यालोचन किसका ग्रंथ है। श्याम सुंदर दास का ग्रंथ है साहित्यालोचन। मिश्र बंधु कौन कौन थे। तो मिश्र बंधु के नाम से जाने जाते हैं श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। ये मिश्र बंधु के नाम से तीनों भाई जाने जाते हैं। ये तीनों भाई थे और मिश्र बंधु कहे जाते थे। मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न में किस किस को स्थान दिया है। तो एक तो सूरदास जी को दिया है, तुलसीदास जी को, देव को, बिहारी को, केशव, भूषण से बड़ा सिद्ध किया है। यानी कि हिंदी नवरत्न में इनको स्थान दिया गया है कि 9 रत्न माने गए हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9, ये 9 रत्न माने हैं मिश्र बंधुओं ने। नेक्स्ट है कि पद्म सिंह शर्मा के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो बिहारी सत्संग की भूमिका, बिहारी और शादी, ये पद्म सिंह के प्रमुख ग्रंथ हैं। बिहारी और देव किसकी कृति है। तो बिहारी और देव लाला भगवान दीन की कृति है। नेक्स्ट है कि देव और बिहारी किसकी कृति है। तो ये कृष्ण बिहारी मिश्र की कृति है। लल्लू लाल ने बिहारी सत्संग की टीका किस नाम से लिखी है। तो लाल चंद्रिका के नाम से लल्लू लाल ने बिहारी सत्संग की टीका लिखी है। बिहारी रत्नाकर नाम से बिहारी सत्संग की टीका किसने लिखी है। तो ये लिखी है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। बिहारी रत्नाकर जो बिहारी सत्संग रचना है बिहारी लाल जी की, उस पर इन्होंने एक टीका लिखी है बिहारी रत्नाकर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृतियाँ कौन कौन सी हैं। तो एक तो है कविता क्या है, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, गोस्वामी तुलसीदास और रस मीमांसा। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। काव्य में अभिव्यंजनावाद किसकी पुस्तक है। तो ये लक्ष्मी नारायण सुधांशु की पुस्तक है। निराला के आलोचक ग्रंथ कौन कौन से हैं। एक तो है पंत और पगव, रविंद्र कविता कानन, ये निराला जी के आलोचना ग्रंथ हैं। जो कला जनता के जीवन में नव प्रेरणा नहीं दे सकती, वह चिरंतन सौंदर्य की निष्प्राण प्रतिभा की तरह व्यर्थ रहती है। ये कथन किसने कहा था। तो ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का ये कथन है। उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं, उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं। शुक्ल ने किसके लिए ये कहा है। तो ये कहा है तुलसीदास जी के लिए। नेक्स्ट है कविता के लिए केवल रस परिपाक चाहिए, उपयोगितावाद के चक्कर में डालकर ललित कला का सौंदर्य नष्ट करना ठीक नहीं। ये कृष्ण बिहारी मिश्र का कथन है। नंद दुलारे वाजपेयी के प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो एक तो है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, जयशंकर प्रसाद 1940, प्रेमचंद एक विवेचन 1954, नया साहित्य नए प्रश्न। ये नंद दुलारे वाजपेयी के आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। नेक्स्ट है कि शांति प्रिय द्विवेदी के प्रमुख आलोचना ग्रंथ कौन कौन से हैं। हमारे साहित्य निर्माता, साहित्य की संचारणी, ये 3
प्रमुख आलोचना ग्रंथ हैं जो शांति प्रिय द्विवेदी ने लिखे हैं। डॉक्टर नगेंद्र किस प्रकार के आलोचक हैं? रसवादी आलोचक हैं डॉक्टर नगेंद्र। नगेंद्र के प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ कौन कौन से हैं? रीति काव्य की भूमिका 1949, विचार और अनुभूति 1948 ईस्वी, साकेत एक अध्ययन 1950 ईस्वी, रस सिद्धांत 1964 ईस्वी, मैथिली शरण गुप्त पुनर्मूल्यांकन 1987। ये हैं डॉक्टर नगेंद्र के आलोचनात्मक ग्रंथ। नेक्स्ट है कि कविता बाह्य प्रकृति और मनुष्य की अंतः प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करती है, कथन किस आलोचक का है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख आलोचना ग्रंथ कौन कौन से हैं? सूर्य साहित्य 1936 ईस्वी, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, कबीर 1942 ईस्वी, नाथ संप्रदाय 1950 ईस्वी, हिंदी साहित्य का आदिकाव्य 1952 ईस्वी, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 ईस्वी। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख आलोचना ग्रंथ हैं। नेक्स्ट है कि रामधारी सिंह दिनकर के प्रमुख आलोचना ग्रंथ कौन कौन से हैं? शुद्ध कविता की खोज, पंत, प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त। ये रामधारी सिंह दिनकर के आलोचना ग्रंथ हैं। छायावाद का पतन किसकी पुस्तक है? देवराज की पुस्तक है छायावाद का पतन। मुक्तिबोध के प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ कौन कौन से? कामायनी, एक पुनर्विचार 1961, ये मुक्तिबोध का आलोचनात्मक ग्रंथ है। एक साहित्यक की डायरी 1964 ईस्वी, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध 1964 ईस्वी, नए साहित्य का सौंदर्य साथ 1971 ईस्वी, हिंदी आलोचना की 20वीं सदी। ये गजानन माधव मुक्तिबोध के प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। जब तक संपूर्ण मनुष्य को लेकर हम ना चलेंगे तब तक उसके किसी एक ही अंश को सर्वप्रधान बनाकर हम संपूर्ण को खंडित कर देंगे, कथन किस आलोचक का है? तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध का कथन है। अगर प्रसाद जी के सम्मुख अपना युग ना होता तो प्रसाद जी के भाव विचार आदर्शों की प्रतिनिधि रूपणी ना हो पाती, कथन किसका है? तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध का कथन है। नामवर सिंह के प्रमुख आलोचक ग्रंथ कौन कौन से? हिंदी के विकास में अपभ्रंश का युग 1952 ईस्वी, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां 1954 ईस्वी, इतिहास और आलोचना, कविता के नए प्रतिमान 1968 ईस्वी, कहानी नई कहानी, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद। ये नामवर सिंह के प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। छायावाद की सीमाएं भावी काव्य के लिए उसी अक्षय स्रोत से संपर्क स्थापित करने का संदेश देती हैं, प्रगतिशील साहित्य उसी संदेश की पुकार है, कथन किस आलोचक का है? ये कथन नामवर सिंह का है। नेक्स्ट है, सिर्फ प्रभाव ग्रहण करना पढ़ना नहीं है, पढ़ना भी एक रचनात्मक कार्य है, टिप्पणी किसने की थी? तो ये टिप्पणी की थी नामवर सिंह ने। भारतीय काव्य शास्त्रीय परंपरा के तिरस्कार द्वारा हम एक ऐसे काव्य शास्त्र की रचना नहीं कर सकते जिसमें तत्व तो प्रगतिशील हो लेकिन जिसका रूप राष्ट्रीय हो, कथन किस आलोचक का है? तो ये विशंभर नाथ उपाध्याय का कथन है। नेक्स्ट है कि विशंभर नाथ उपाध्याय के प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ कौन से हैं? तो जलते उबलते प्रश्न, समकालीन सिद्धांत और साहित्य, भारतीय काव्यशास्त्र का द्वंद्वात्मक आलोचना में अध्ययन, यानी कि आलोक में अध्ययन। रामचंद्र तिवारी के प्रमुख आलोचना ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो हिंदी का गद्य साहित्य, कबीर मीमांसा, आलोचक का दायित्व, हिंदी आलोचना, शिखरों का साक्षात्कार। ये रामचंद्र तिवारी के आलोचना ग्रंथ। नेक्स्ट है कि नेमीचंद जैन के प्रमुख आलोचना ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो अधूरे साक्षात्कार, रंग दर्शन, बदलते परिप्रेक्ष्य, पाया पत्र तुम्हारा, जनतांत्रिक। ये नेमीचंद्र जैन के आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। कोई कृति कितनी महान है, कितने स्थायी मूल्य की है, इसका निर्माण व्यापक जीवन की अपेक्षा में रखकर ही किया जा सकता है, कथन किस आलोचक का है? तो ये शिवदान सिंह चौहान का कथन है। नेक्स्ट है, शिवदान सिंह चौहान की आलोचनात्मक पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तो हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, आलोचना के सिद्धांत, ये शिवदान सिंह चौहान के आलोचनात्मक पुस्तकें हैं। हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा किसकी कृति है? यह है प्रकाश चंद्र गुप्त की कृति। प्रेमचंद विरासत का सवाल किसकी कृति है? यह है शिव कुमार मिश्र की कृति। नेक्स्ट है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा के प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो इनके कुछ आलोचनात्मक ग्रंथ हैं जो कि हैं प्रेमचंद 1941 ईस्वी, प्रेमचंद और उनका युग 1952 ईस्वी,
प्रगति और परंपरा 1953 ईस्वी, भाषा साहित्य और संस्कृति 1954 ईस्वी, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1955 ईस्वी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955, आस्था और सौंदर्य 1956, भाषा एवं समाज 1961, निराला की साहित्य साधना 1969। ये डॉक्टर रामविलास शर्मा के आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। 1972, 1976 तीन भाग हैं इसके। निराला की साहित्यिक साधना के तीन भाग हैं, एक 1969 में आया था, एक 72 में आया था और एक 1976 में आया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977, परंपरा का मूल्यांकन 1981, लोक जागरण और हिंदी साहित्य 1984। ये रामविलास शर्मा के प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। नेक्स्ट है, उत्तरी भारत की संत परंपरा किसकी कृति है? परशुराम चतुर्वेदी की कृति है ये। लक्ष्मीकांत वर्मा के प्रमुख आलोचना ग्रंथ कौन से हैं? तो एक तो है नई कविता के प्रतिमान, नए प्रतिमान, पुराने निकष। ये लक्ष्मीकांत वर्मा के प्रमुख आलोचना ग्रंथ हैं। विजय देव नारायण शाही के प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो एक तो है जायसी, शमशेर की काव्यानुभूति की बनावट, छठवां दशक, साहित्य क्यों, लघु माना के बहाने, हिंदी कविता पर एक बहस। ये विजय देव नारायण शाही के प्रमुख आलोचना ग्रंथ हैं। नेक्स्ट है कि द्विवेदी जी ने कम से कम हिंदी को रविंद्रनाथ की प्रेरणा से वह दिया जो उनसे पहले किसी ने नहीं दिया था। मिसाल के लिए कबीर का क्रांतिकारी रूप ये किसने कहा था? ये कहा था नामवर सिंह ने। के साथ केवल पक्षधरता का ही नाता है, उसकी कोई निरपेक्ष या तटस्थ स्थिति नहीं है। ये कथन किसका है? ये है शिव कुमार मिश्र का कथन है। नेक्स्ट है कि समीक्षक के नाते उसे सिर्फ यह दिखाने की कोशिश करनी चाहिए कि कोई लेखक या कृति अपनी निहित दृष्टि को कलात्मक ढंग से प्रकाशित करने में कहाँ तक सफल हुआ है। ये कहा था देवराज ने। उनके बिंब प्रयोग मानवीय अनुभव तथा उसकी अर्थवत्ता को विकसित और प्रशस्त होने देते हैं। प्रसाद के लिए यह टिप्पणी किस आलोचक की है? तो यह है रामस्वरूप चतुर्वेदी की टिप्पणी है। नेक्स्ट है, रामस्वरूप चतुर्वेदी की प्रमुख आलोचनात्मक पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तो एक तो है भाषा और संवेदना, कामायनी पुनर्मूल्यांकन 1970, मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा 1974, सर्जना और भाषिक संरचना 1980, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986, हिंदी गद्य विन्यास और विकास 1996, भारत और पश्चिम संस्कृति के अस्थिर संदर्भ 1999। ये राम स्वरूप चतुर्वेदी के प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। आलोचना गद्य के समान विधान में आचार्य शुक्ल की सावधानी समर्थ कवियों की काव्य भाषा का स्मरण दिलाती है। टिप्पणी किसने की है? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने की है टिप्पणी। मैनेजर पांडे के प्रमुख आलोचना ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो एक तो है साहित्य और इतिहास दृष्टि 1981, भक्ति आंदोलन और सूरदास का काव्य 1983, अनभय सांचा 2002। ये मैनेजर पांडे के प्रमुख आलोचना ग्रंथ हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह के प्रमुख आलोचना ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो डॉक्टर बच्चन सिंह के प्रमुख आलोचना ग्रंथ हैं आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द 1983 ईस्वी, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1996 ईस्वी। प्रभाकर श्रोत्रिय के प्रमुख आलोचना ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो एक तो है इनका कविता की तीसरी आंख, अतीत के हंस, मैथिली शरण गुप्त, यानी कि अतीत के हंस, मैथिली शरण गुप्त एक ये इनकी आलोचना ग्रंथ है, और जयशंकर प्रसाद की प्रासंगिकता, ये प्रभाकर श्रोत्रिय के आलोचना ग्रंथ हैं। अशोक वाजपेयी के आलोचना ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो एक तो है फिलहाल, कुछ पूर्वाग्रह, कवि कह गया है। ये अशोक वाजपेयी के आलोचना ग्रंथ है। नेक्स्ट है जयप्रकाश करदम के प्रमुख आलोचना ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो एक तो है हिंदुत्व और दलित, कुछ प्रश्न कुछ विचार, दलित साहित्य का इतिहास और भूगोल। मृणाल पांडे की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां कौन सी हैं? तो एक तो है स्त्री लंबा सफर 2012, स्त्री देश की राजनीति से देह की राजनीति तक, जहां औरतें गढ़ी जाती हैं 2006। ये मृणाल पांडे की आलोचनात्मक कृतियां हैं। और आज का अंतिम प्रश्न, औरत के लिए औरत किसकी कृति है? तो ये है नासिरा शर्मा की कृति है।